हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट indefinite टेंस एक साथ पढ़ेंगे, क्योंकि कंपटीशन एग्ज़ाम में इन दोनों का ही एरर आता है। उसकी वर्ब इसमें लिख देते हैं और उसकी वर्ब इसमें लिख देते हैं, क्योंकि इन दोनों में 19 का फ़र्क होता है ऐसा, इसलिए इन दोनों को साथ में पढ़ेंगे। देखते हैं आगे कैसे। जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब होती है हैज़, हैव प्लस V3, और पास्ट इंडेफिनिट में V2। अगर इंटेरोगेटिव होगा तो डिड प्लस V1। इंटेरोगेटिव में डिड या V1 इंटेरोगेटिव और निगेटिव में, जैसे कि पास्ट इंडेफिनिट में पढ़ा था हम लोगों ने, डू डज प्लस V1 इंटेरोगेटिव और निगेटिव में। ओके, वैसे ही। और इसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट हैव, हैज़ प्लस V3, आई के साथ हैव, वी, यू, दे, ये प्लूरल है तो इनके साथ हैव, और सिंगुलर है ही, सी, इट, तो इसके साथ सिंगुलर। ओके, और इसी तरह इधर ये V2 लगेगा। ये V2 और डिड ये सबके साथ लग जाता है, इसमें कोई प्लूरल और सिंगुलर का कोई वो नहीं है रूल। उसी तरह और इसमें डिफरेंस क्या है 19-20 का, वो हम देखते हैं। 19-20 का डिफरेंस क्या है, इसमें जो है इफ़ेक्ट अभी भी ख़त्म हुआ है। इट हैज़ इफ़ेक्ट, जो कि इसका इफ़ेक्ट है वो अभी अभी ख़त्म हुआ है। जैसे कि जस्ट अभी कोई असाइनमेंट किया है, जैसे कोई असाइनमेंट की कंप्लीट किया है तो वो अभी अभी कंप्लीट किया है, इस तरह से। और अभी अभी कंप्लीट किया है तो कितने सेकंड हो गए, कितने मिनट हो गए, ये काउंट करके बताना नहीं बताते, इसलिए मतलब काउंट करना मुश्किल है ना, मतलब जस्ट अभी अभी ख़त्म किया है ऐसे बोलते हैं। तो उसके कुछ इम्पोर्टेंट ये वर्ड होते हैं जो कि हमारे टेंस में आते हैं। जस्ट नाउ, लेटली, हाल ही, रिसेंटली, हाल ही में ख़त्म किया है, हाल ही में। ऑलरेडी डन है, अभी अभी ख़त्म किया है। येट जो है हमारे निगेटिव सेंटेंस में आता है। ये किस में आता है? निगेटिव सेंटेंस में हमेशा आएगा, निगेटिव सेंटेंस में। ओके, और ये इनडेफिनिट टाइम होता है, कोई समय निश्चित नहीं है। और जो ये पास्ट इंडेफिनिट है, डेफिनिट है, निश्चित समय है, कि कल ख़त्म किया था असाइनमेंट, कि परसों ख़त्म किया था, लास्ट मंडे ख़त्म किया था, मतलब इसका इफ़ेक्ट जो है ख़त्म हो चुका है। इसमें जो है पास्ट में जो है इफ़ेक्ट ख़त्म हो चुका है, ख़त्म हो गया है। और इसमें प्रेजेंट परफेक्ट में इफ़ेक्ट है अभी अभी, और इसमें कुछ निश्चित समय कितने देर पहले ख़त्म हुआ है, कल ख़त्म हुआ था, येस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट मंडे, मार्च में ख़त्म हुआ, 2015 में, ऐसे करके। जैसे इसका एग्जांपल, ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया था, वह स्कूल गया, ऐसे। ही डिड नॉट, निगेटिव में डिड के साथ हमेशा V1 आएगा, तो ही डिड नॉट, वह स्कूल नहीं गया है, ऐसे, वह स्कूल नहीं गया, इस टाइप से। ओके, इसमें हम इसके कुछ एरर करते हैं, जैसे कि जैसे कंपटीशन एग्ज़ाम में आते हैं वैसे समझेंगे कैसे आते हैं। और जब भी टेंस में ये वर्ड जस्ट नाउ, रिसेंटली, लेटली, ऑलरेडी, ये वाले शब्द आएंगे, वर्ड्स आएंगे, तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट ही होगा। और ये लास्ट वीक, मतलब निश्चित समय बताएगा, तब हमारे ये वाले वर्ड होंगे, तब हमारा पास्ट इंडेफिनिट होगा। जैसे कि देखते हैं एरर में, दे प्लूरल,
बट प्लूरल को कुछ मतलब नहीं। दे डिड नॉट प्रिपेयर द डिनर येट। येट देखो आ गया है, येट आया। येट हमारा कहाँ पे था? येट हमारा ये रहा प्रेजेंट परफेक्ट में। ओके, कहाँ था? येट प्रेजेंट परफेक्ट में था। जस्ट नाउ प्रेजेंट परफेक्ट में। लास्ट मंडे, लास्ट मंथ आया, लास्ट मंथ, ठीक है। और ये असाइनमेंट वाला आया। स्टूडेंट कंप्लीटेड देयर असाइनमेंट। असाइनमेंट उसने कंप्लीट किया है अपना, तो कर चुका था। कब कर चुका था ऐसा कुछ नहीं दे रखा है, ठीक है। और उसने अपना ग्रेजुएशन कब कंप्लीट किया था? 2012 में। तो क्या 2000 अभी भी है? नहीं ना, इसलिए यहाँ पे हम लोग कट करेंगे। यहाँ क्या आएगा? द आई कंप्लीटेड ग्रेजुएशन इन 2012। उसी तरह द स्टूडेंट ऑलरेडी हमारा प्रेजेंट में, प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। तो ऑलरेडी ये कंप्लीटेड है, उसके पहले हमें लगाना पड़ेगा। स्टूडेंट प्लूरल है तो हैव। ओके, यहाँ पे स्टूडेंट हैव ऑलरेडी ऐसे आएगा। ऑलरेडी कंप्लीटेड देयर असाइनमेंट। उसी तरह ये वाला भी आएगा। डिड नॉट येट है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो डिड नॉट नहीं आएगा, डिड नहीं आएगा, डिड नहीं आएगा। और प्रिपेयर नहीं आएगा, इधर आ जाएगा हैव नॉट प्रिपेयर्ड। क्या आएगा? प्रीपेयर्ड। ओके, हैव प्लस V3। और ये आता है निगेटिव में, तो निगेटिव भी है। इसी तरह द क्लास हैज़ स्टार्टेड जस्ट नाउ। अभी अभी शुरू हुई है, तो ये तो सही है प्रेजेंट परफेक्ट में। हिज फादर हैज़ गॉन टू ऑस्ट्रेलिया। देखो लास्ट मंथ है तो इसके लिए हैज़ गॉन नहीं आएगा। हैज़ नहीं आएगा तो गॉन भी नहीं आएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा? वेंट आ जाएगा। वेंट। हिज फादर वेंट टू ऑस्ट्रेलिया लास्ट मंथ। ओके, हैज़ हो गया, ये वाला तो एक्सप्लेन कर दिया। इसके आगे हम लोग चलते हैं, और इसका नेक्स्ट पॉइंट है कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट, आई हैव नॉट मेट हिम सिंस मंडे। मैं उससे मंडे से नहीं मिला हूँ। नहीं मिली हूँ, जो भी है। तो ये हैव प्लस मेट क्या है? V3 है। तो हैव प्लस मेट हो गया, तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट का। और सिंस आया है सिंस आया है से के लिए, तो से नहीं मिले तो पास्ट। इसके बाद सिंस के बाद ऑलवेज हमारा क्या आएगा? पास्ट आएगा। ऑलवेज पास्ट आएगा। तो इसको हम लोग तीतर कॉन्सेप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तीतर कॉन्सेप्ट। मतलब इसको हम ये कंडीशनल सेंटेंस में पढ़ते हैं। इसको हम तोड़ के भी लिख सकते हैं। सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट, कॉमा, फिर इधर प्रेजेंट परफेक्ट। दो तरह से लिख सकते हैं। ओके, और एक ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, और सिंस फिर पास्ट इंडेफिनिट। ऑलवेज सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट ही आएगा। पास्ट इंडेफिनिट या फिर कोई वर्ड होगा पास्ट का, या फिर कोई सेंटेंस या फिर क्लॉज होगा। सिंस के बाद ऑलवेज पास्ट इंडेफिनिट ही आएगा। इधर प्रेजेंट परफेक्ट, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट, या फिर पहले आ जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट, फिर सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट। इस तरह से हम लोग देखते हैं। देखिए ये देखो, ये दे तो रखा है प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, सिंस, ऑलवेज, पास्ट इंडेफिनिट, फिर प्रेजेंट परफेक्ट। इसके हम लोग कुछ एरर करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि वी, ये सिंस है तो सिंस, और ये सिंस है, तो इसके बाद हमेशा क्या आएगा? पास्ट इंडेफिनिट आएगा। तो हैव तो आता है किसमें? प्रेजेंट में, तो काट दो। और इसके पहले आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो ये आएगा वी हैव।
वी हैव नॉट मेट हिम सिंस, हम उससे नहीं मिले हैं, मैं उससे नहीं मिली हूँ जब से वह शहर छोड़कर गया है। तो यहाँ ये सही हो जाएगा, वी लेफ्ट टाउन होगा, हैव लेफ्ट नहीं होगा, V2 होगा ना, ये V2 है लेफ्ट। उसी तरह सी डिड नॉट कॉल सिंस सी गॉट मैरिड, उसने कॉल नहीं की है जब से उसकी शादी हुई है। तो ये V2 हो गया, ठीक है। और डिड नहीं आएगा, पास नहीं आएगा, क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट। तो हैज़ कॉल्ड, हैज़ नॉट कॉल्ड, क्या आएगा, हैज़ नॉट कॉल्ड। इसको हैज़, देखो हैज़ नॉट कॉल्ड, ऐसे, ओके। इसी तरह ये वाला आएगा, ये देखो ये कौन सा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का कॉन्सेप्ट है। इसको गलत नहीं करना है कि हैड आ गया तो गलत हो गया, नहीं, ये प्रेजेंट परफेक्ट का कॉन्सेप्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, हैव है और ये V3 है। अगर यहाँ पे हैड की आ जाता, हैड, तब भी सही होता, क्योंकि हैड प्लस V3 ये पास्ट में चला जाता, और इसी तरह ये प्रेजेंट में होता है। मतलब हैव हैड आके ये नहीं मान लेना कि गलत है, ये हैव हो गया और ये V3 हो गया, तो ये सही है, ओके। एक तीसरा कॉन्सेप्ट भी है इसका, पास्ट इंडेफिनिट का, इसमें जो कि है इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ ऑपरच्यून टाइम। इन सब के बाद सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट के बाद हमेशा वर्ब कैसी होगी, V2, हमेशा पास्ट इंडेफिनिट आएगा इन सब के बाद, ऑलवेज पास्ट इंडेफिनिट आएगा। इन सब का हिंदी मीनिंग होता है ये कार, मतलब कोई कार है, अब इसका काम इतना, पानी सर से इतना ऊपर हो गया है कि अब ये कार हो ही जाना चाहिए था, ये कार हो ही जाना चाहिए था, ऐसा बोलते हैं। इनका मतलब है इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, अब ये कार हो ही जाना चाहिए था अब तक, ऐसे। तो चाहिए के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, शुड, चाहिए के लिए हम लोग यूज़ करते हैं शुड, ये हम लोग वर्ब में पढ़ेंगे। बट इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ ऑपरच्यून टाइम का मतलब ही है चाहिए, इसलिए हम लोग शुड नहीं यूज़ करेंगे यहाँ पे, वो सुपरफ्लुअस हो जाएगा। सुपरफ्लुअस मतलब कोई चीज़ डबल नहीं लिख सकते हैं उसके लिए, तो ये गलत होगा। इन सब वर्ड्स के बाद इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इसके बाद हमेशा सब्जेक्ट और वर्ब V2 ही आएगी, शुड नहीं आएगा, शुड नहीं आएगा। ये कॉन्सेप्ट है। इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम यू शुड गो टू स्कूल, ओके। समय हो चुका है, तुम्हें स्कूल के लिए निकल जाना चाहिए था, ऐसा बोलने के लिए। तो इट इज़ अबाउट टाइम का भी मतलब चाहिए था, इट इज़ अबाउट टाइम यू शुड गो टू स्कूल, समय हो चुका है, तुम्हें स्कूल निकल जाने चाहिए था, तो यू शुड नहीं आता, शुड नहीं आएगा, गो भी नहीं आएगा, क्योंकि हमें V2 करना है, तो यहाँ आ जाएगा यू वेंट टू स्कूल, ऐसे, वेंट टू स्कूल। इट इज़ हाई टाइम वी टेक एक्शन, समय हो चुका है, तुम्हें एक्शन ले लेना चाहिए था, इट इज़ हाई टाइम वी टेक एक्शन, समय हो चुका है, तुम्हें एक्शन ले लेना चाहिए था। तो टेक का क्या आएगा, टुक, क्योंकि यहाँ पे इट इज़ हाई टाइम के बाद सब्जेक्ट और वर्ब हमेशा V2 आएगी पास्ट इंडेफिनिट में। इसी तरह ये है इट इज़ हाई, इट इज़ टाइम, इट इज़ टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम लिख सकते हैं हम लोग,
इट इज़ ऑपॉर्चुन टाइम, कुछ भी हो तो यहाँ पे क्या आएगा, इट इज़ टाइम दे शुड हैव डन समथिंग, समय हो चुका है, तुम्हें कुछ कर लेना चाहिए था, कुछ करना चाहिए था, कुछ कर लेना चाहिए था। तो शुड नहीं आएगा, तो शुड नहीं आएगा तो हैव नहीं आएगा, डिड डन भी नहीं आएगा तो क्या आएगा, पास्ट में जाना है तो डिड आएगा। ठीक है। इट इज़ हाई टाइम दे डिड समथिंग, इट इज़ टाइम यू स्टडीड, स्टडीड क्या है, V2, तो ये क्या है, समय हो चुका है, तुम्हें पढ़ लेना चाहिए था, ये सही है। इट इज़ टाइम टू गो सही है क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट है नहीं, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, इधर ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, बट यहाँ सब्जेक्ट नहीं है। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे कॉजेटिव वर्ड में। इसका मतलब है समय हो गया है जाने का, या फिर जाने का समय हो गया है, सेंस ही चेंज हो गया इसका, तो ये भी सही है, गलत नहीं है। हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही V2 आएगा। इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, ये वर्ड लिखे होंगे तो ओके। ओके, थैंक यू सो मच। आगे की टेंस अगली क्लास में।